नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज मुलाकात आपकी एक ऐसी शख्सियत से हम कराने जा रहे हैं जो क्रिकेट के मैदान से तो ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन क्रिकेट के मैदान के भविष्य के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। क्रिकेट के मैदान पर उतरने वाले खिलाड़ियों की ग्रहों की दशा और उसकी चाल को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और आज हमने उनसे गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि वो हमारे साथ थोड़ी देर के लिए जुड़े और उनसे हम ढेर सारी बातें कर पाएं और भारतीय क्रिकेटर्स के भविष्य के बारे में जान पाए, क्योंकि एक ऐसे ट्रांजैक्शन के दौर से इस समय भारतीय क्रिकेट गुजर रहा है जहां पर तमाम उठापटक देखने को मिल रही है। कभी रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर विवाद हो जा रहा है, तो कभी शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो जा रहे हैं। और ऐसे में हर किसी के जहन में ये बड़ा सवाल आता है कि आखिर ग्रह क्या कह रहे हैं। और अक्सर कहा जाता है कि आसमान में जिस तरह से ग्रहों की चाल चलती है, उसी तरह से इंसान धरती पर अपने तरीके से काम कर पाता है या उससे काम करवाया जाता है। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ आचार्य जी इस समय जुड़ रहे हैं सीधे गया से, इनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी हमारे इस खास पेशकश में। वैसे आपके लिए तो बिल्कुल नया मैदान है। आप ज्योतिष विद्या के ज्ञानी हैं और ग्रहों की चाल और दशा को बहुत बेहतर तरीके से बताते हैं। लेकिन आज क्रिकेट के मैदान पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि चलिए, एक दिवाली का त्योहार तो बीत गया, अगली दिवाली आने तक किस तरह से भारतीय क्रिकेट का आप भविष्य देख रहे हैं? नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। और मैं बड़ा आपका आभारी हूं कि मेरी जी। आवाज को आप जनता के सामने प्रकट कर रहे हैं। और जी। इसको अब शुरू करते हैं हम लोग। जी जी। जी, तो मेरा सवाल यही था पहला कि एक दिवाली का त्योहार तो चलिए निकल गया, साल 2025 का। जी 2026 की दीपावली की अगर हम बात करें, एक साल के आगे की मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भारतीय क्रिकेट जी में जो तमाम उठापटक हम देख रहे हैं, बड़े बड़े नामों को लेके बहुत ज्यादा सवाल हम देख रहे हैं। आप किस तरह से देख पा रहे हैं, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे दर्शक हैं जो फैंस, जी उनको बता पाएंगे कि विराट हो, रोहित हो या शुभमन हो, इन सब का भविष्य किस तरह से आने वाले एक साल में होने वाला है? देखिए, ज्योतिषियों गणना के अनुसार कैसा है कि जो स्पोर्ट्स का जो क्षेत्र होता है, इसका जी। ताल्लुक होता है बृहस्पति और मंगल से। और जैसा आपने अभी जी। देखा होगा कि बृहस्पति के घर में यानी कि मीन राशि में मार्च के महीने में ही शनि का प्रवेश हो गया था। 29 मार्च को जी। शनि प्रविष्ट हो गए थे। और शनि का ये जो प्रवेश था, ये स्पोर्ट्स के जगत में एक बहुत बड़ा ही उठापटक का दौर लेकर के आया हुआ है। जिसको जी। आपने बहुत आसमान पर चमकते देखा, अचानक वो संन्यास लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिसको आपने जी। देखा कि वो आगे आने वाले समय में कप्तान के रूप में लीड करेंगे, अचानक उनकी कप्तानशिप चली जाती है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये इस तरह के जो ग्रह चाल चले हैं, बृहस्पति के घर में शनि यानी उसका शत्रु ग्रह जाकर के विराजित हो गया है, इसके कारण ये सारी उथल पुथल हमें दिखाई पड़ती है। तो जिस प्रकार से जी। अभी भी ये जो अगले साल की दिवाली का जैसा हम बात करें, तो उसका जो एक कहते हैं रिफ्लेक्शन है, वो हमें इस साल की दिवाली से इस प्रकार से मिलता है कि इस वर्ष जी। की दिवाली में, दिवाली का जो समय था, ये 84 साल बाद नौ पंचम राजयोग के साथ पड़ा था। और इस नौ जी। पंचम राजयोग के साथ में सबसे अधिक फायदा हुआ था शनि सम्मत राशि वाले लोगों को। तो अभी जी। जैसा शुभमन गिल की कुंडली जिस प्रकार से बताती है, उनकी कुंडली पूर्ण रूप से शनि से प्रभावित है। और शनि का स्वयं अच्छा। प्रवेश जो है, वो बृहस्पति और मंगल से संबंधित घरों में जाना, और इसी महीने मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश करना, ये बातें जो इशारा देती हैं कि उनका एक उगता हुआ भविष्य अब शुरू हो चुका है। और जी। इसीलिए एक प्रकार से उन्हें कप्तानशिप मिलता हुआ हमें अभी जो दिखाई पड़ा है, वो इसका ही एक प्रारूप है, इसका ही एक इमेज है जो हमें दिखाई पड़ता है। आचार्य जी, एक सवाल और जी तमाम जो फैंस हैं, दर्शकों का जो सवाल है वो मेरे पास आया है कि आने वाले समय में हमने तो पिछले जी कई सालों में देखा, कई ऐसे क्रिकेटर जो अरबपति हुए, विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो या महेंद्र सिंह धोनी हो। अब एक नई जी पीढ़ी इस समय बागडोर संभाल रही है, बैटन उनको उनके हाथ में दे दी गई है। उनमें जी तीन प्रमुख नाम है जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सबसे पहले अरबपति बनेगा, यानी 100 करोड़ की एंट्री जो जी क्लब है उसमें एंट्री करेगा। अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल। इनके बारे में बताएं कुछ। देखिए, यहाँ पर जो दो नाम हैं, उनका अरबपति श्रेणी में आने का जो बड़ा प्रबल योग दिखाई पड़ता है, जी। शुभमन गिल का सबसे पहला दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनका जो अब उगता हुआ सूरज है वो शुरू हो चुका है। इसके बाद जी। दिखाई पड़ता है अभिषेक शर्मा जी का। अभी जैसा देखा जाए कि जायसवाल जी का, आपने यशस्वी जायसवाल जी का जो प्रश्न किया है, अभी उस प्रकार जी। का योग थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है अरबपति श्रेणी में आने का उनका। क्योंकि मैं- थोड़ी सी उनकी जो कुंडली है, वो थोड़ी सी अभी उस दौर से गुजरती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। उसका कारक ये है
कि उनके लिए जो मारक ग्रह हैं वो अभी उच्चतम भाव में जाकर के जाकर हम्म। के बैठ गए हैं। और सूर्य का भी जो परिवेश है वो 17 तारीख को जाकर के तुला राशि में जब आया था, नीच का भाव दिया था, सिंह से प्रभावित जी उनकी कुंडली है, केंद्र में उनके सिंह राशि है। इसका एक बड़ा प्रभाव दिखाई पड़ता है कि अभी जायसवाल जी के कुंडली में जो आपने प्रश्न किया है उसके अनुसार उस फल जी। का जो प्रश्न है वो थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई पड़ता है। एक एक सवाल और है हम सबके मन में, जी। आचार्य जी की, क्या यशस्वी जायसवाल भी कप्तान बन सकते हैं आने वाले समय में? यशस्वी जायसवाल जी कप्तान बनेंगे आने वाले समय में, इस प्रकार का प्रबल योग है कुंडली में उनके। और जी। शुभमन गिल तो कप्तान है ही है, यशस्वी जायसवाल भी बनेंगे जी। सूर्य कुमार यादव, T20 फॉर्मेट जो फटाफट फॉर्मेट होता है, बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट आते हैं आचार्य जी, जी। उसके जी। कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं। एशिया कप भी उन्होंने जिताया। जी। कंट्रोवर्सी बहुत हुई थी, आपने भी देखा होगा, पाकिस्तान जी। से हाथ जी। मिलाने को लेकर, और ट्रॉफी अभी तक नहीं मिली है। अब जी। 2026 में T20 वर्ल्ड कप होना है। क्या तब जी। तक सूर्य कुमार यादव के ग्रह बता रहे हैं कि वही कप्तान रहेंगे, या तीनों फॉर्मेट के कप्तान शुभमन गिल बन जाएंगे? क्योंकि अभी टेस्ट और वनडे के कप्तान शुभमन गिल जी। ऑलरेडी बन चुके हैं। देखिए आज डेट है 22 अक्टूबर 2025। और जी मैं अपनी भविष्यवाणियां इसी प्रकार से नेट के माध्यम से करता हूं और न्यूज के माध्यम से करता हूं। एक जी भविष्यवाणी मैं आपके साथ कर देना चाहता हूं कि जो आपने भी प्रश्न किया है कि सूर्य कुमार यादव जी के बारे में, उनका जी। कप्तानशिप लेना तय है। जो तीनों सत्र आपने बोले हैं शुभमन गिल जी के लिए, वो तीनों सत्र में कप्तान दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो यानी सूर्य कुमार यादव ही कप्तान रहेंगे T20 वर्ल्ड कप में? बिल्कुल जी। चलिए, तो ये सूर्य कुमार यादव के फैंस के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी खबर है। अब एक सवाल और जो फैंस का है, वो आपके प्रदेश से आते हैं, वैभव जी। सूर्यवंशी। जी। बहुत ही शानदार क्रिकेटर हैं, आईपीएल में बहुत शानदार आगाज किया जी उन्होंने। हाँ। जी हाँ। मैच 14 साल में उन्होंने बहुत नाम कमाया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर जी। जगह वो दौरा कर चुके हैं अंडर जी। 19 टीम के साथ। उनका जी। भविष्य किस तरह से देख रहे हैं, और इतना उज्जवल भविष्य उनका क्यों नजर आ रहा है? देखिए भविष्य उनका उज्जवल नजर आने का एक बहुत ही प्रमुख कारण है कि जो ग्रहों का ट्रांजिशन इस बार का जो हुआ है वो पश्चिम दिशा की तरफ ग्रह मुड़ते गए हैं। तो जो जी पूरब की तरफ से प्रभाव में आ रहे थे, और जो अभी जो उनका जो प्रांत है खास करके वो, और चूंकि उनके उनके जीवन में इस प्रकार का ही योग था कि पश्चिम की जी। यात्रा करके वो व्यक्ति जो है बहुत बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में सक्सेस पाने वाले हैं। एक बड़ा हम्म। कारण रहा। और साथ में ये भी कारण रहा है कि अभी का जो दौर है इसमें सभी ग्रह जो हैं उनके कुंडली को प्रभाव करने वाले वो अपने उच्च के भाव में चल रहे हैं। जिस समय हम्म। बुध का प्रवेश कन्या राशि में हुआ था, उस समय उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव का ये क्षण था, जो उनकी कुंडली को आगे भाग्योदय की तरफ अग्रसर तो करता है। लेकिन एक हम्म। और इसके लिए एक और बात आ जाती है कि लोगों के मन में ये जरूर प्रश्न आ रहा होगा कि क्या वो अरबपतियों की श्रेणी में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। हाँ तो वो जी। अरबपतियों की श्रेणी में आते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल दिखाई पड़ता है। तो क्या हालांकि मैं आने चाहूंगा, वाले अंदर से दिल जरूर कहता है कि अरबपतियों की श्रेणी में आ जाए, लेकिन हम्म। जो कुंडली का जो वेग है, कहते हैं कि जो अचिंत रूप चरिते, जो वेग कहते हैं कुंडली का, जो हम्म। ऐसा चरित्र लेकर के आता है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वो वेग जी। जो है वो थोड़ा सा नकारात्मक होता हुआ अरबपति की श्रेणी में दिखाई पड़ता है। लेकिन एक बहुत ही उज्जवल क्रिकेटर के भविष्य में बहुत ही सुंदर भविष्य दिखाई पड़ता है। तो आने वाले समय में क्या भारतीय टीम की जर्सी पहनते हुए भी आप देख रहे हैं उनको? भारतीय टीम की जर्सी पहनते हुए आने वाले समय में दिखाई तो पड़ते हैं, जी लेकिन बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल जो क्रिकेटर की जो भूमिका होती है वो दिखाई जी। नहीं पड़ रही। चलिए, ये थोड़ा सा जैसे नाम धोनी ने वैभव। बनाया, जैसा नाम विराट जी जी ने बनाया, जैसा जी नाम जी। शुभमन गिल जी ने बनाया, रोहित शर्मा जी ने बनाया, उस तरह का नाम की श्रेणी दिखाई नहीं पड़ती है। चलिए, आपने रोहित शर्मा का जिक्र कर दिया। अब रोहित शर्मा का बड़ा फैन क्लब है, आपको भी पता है ये। जी। कैसे आप देख रहे हैं 2027 वर्ल्ड कप खेलते देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में तो पहले मैच में रन नहीं बने जी। उनसे। जी। कैसे आप देख रहे हैं रोहित शर्मा का भविष्य आने वाले समय में? देखिए रोहित शर्मा जी के कुंडली में जो है, जो एक नकारात्मक फेज आया है, वो आया है 9 तारीख को। 9 तारीख जी। को जब ट्रांजिशन हुआ था बुध ग्रह का, वो ट्रांजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो ट्रांजिशन हम्म। जो है उनके जीवन में एक प्रकार से संन्यासप्रद योग लेकर के आ गया है। और वही जी। संन्यासप्रद जो योग है वो आगे आने वाले समय में जो वर्ल्ड कप का जो क्षण होगा उसमें वो हमें खेलते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं उसमें। अच्छा, इसका मतलब आप कह रहे हैं 2026 के आसपास वो रिटायरमेंट ले जी। सकते हैं? जी हाँ। जी हाँ। अ, जी हाँ। वि- रिटायरमेंट लेते विराट हुए के अब दिखाई दे। विराट के क्या कुछ ग्रह दशा कह रही है? क्या उनको हम खेलते देख पाएंगे? फिट तो बहुत ज्यादा है वो, वर्ल्ड में लोग उनका जी। एग्जाम्पल सेट करते हैं। कैसे जी। आप देख रहे हैं?
सिमिलरली विराट जी के लिए भी ऐसा ही कुछ दिखाई पड़ता है कि वो भी खेलते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वो भी संतति की तरफ अच्छा। जाएंगे। और अभी तत्काल के लिए जैसा है कि वो यूरोप शिफ्ट हो रहे हैं, लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन वो भी जी। उनका जो है वो परमानेंट वहां पे भी शिफ्टिंग नहीं रहने वाला है। 2035 एक समय आने वाला है, उसके बाद वो पुनः भारत लौटेंगे। लेकिन क्रिकेट जगत में जो है एक प्रकार से सचिन तेंदुलकर जी ने जैसा अपना नाम कायम किया है, उसी प्रकार का नाम होता हुआ दिखाई जरूर पड़ता है, लेकिन खेलते हम्म। हुए दिखाई नहीं पड़ता है। तो आपका ये कहना है कि 2035 तक वो इंग्लैंड में ही रहेंगे, उसके बाद वो जी देश वापस लौटेंगे? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। चलिए, ये भी एक बड़ी खबर है जो आप दे रहे हैं। और क्योंकि ग्रहों की जो चाल है और जी दशा है वो आप आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। जी 2026 और 2027 आचार्य जी, दो वर्ल्ड कप खेलने हैं भारत को। 26 जी में हिंदुस्तान में ही होना है वर्ल्ड कप, हिंदुस्तान और श्रीलंका उसका आयोजन कर रहे हैं। वो T20 जी वर्ल्ड कप है। और 27 में दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड कप हो रहा है। जी। कितने परसेंट चांसेस आप देख रहे हैं यहाँ से कि भारत वर्ल्ड कप जीत रहा है या नहीं जीत रहा है? कैसे देख रहे देखिए, हृदय कहता है कि भारत ही जीते वर्ल्ड कप। हैं? जी लेकिन बिल्कुल। लेकिन जो शगुन शास्त्र का जो ग्रह चाल है, और जो आपने प्रश्न किया है, उसके लिए एक पहले श्लोक कहता हूं कि रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। तो जो आपने प्रश्न किया है, उस प्रश्न में ही उसका उत्तर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। प्रश्न जी। का फल नकारात्मक दिखाई पड़ता है। 26 और 27 दोनों वर्ल्ड कप भारत हारता हुआ दिखाई पड़ता है। अरे, तो ये आप मतलब दर्शकों को बड़ा ही कहते हैं ना कि बहुत ही सदमे वाली खबर दे रहे हैं। क्या अब कुछ हालांकि करके ये बेहतर? देखिए, क्या दिखने कुछ? का तो जी। ज्योतिषी शास्त्र को जो है मृत्यु तक दिखाई पड़ती है लोगों को। जी। तो मृत्यु भी दिख जाए तो वहां पे भी भयभीत नहीं होना चाहिए। अब चूंकि जी सवाल जब ज्योतिष से किया जा रहा है, तो सारे पक्ष जो है वो सारे पहलू जो है निष्पक्ष तरीके से रखे जाएं। और बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात जो है। योग आ रहे हैं उसको मैं स्पष्ट तरीके से कह रहा हूँ। हालांकि मेरा हृदय कहता जरूर है, इसके लिए कामना हम्म। जरूर करूं कि जो प्रभु है ये इन बातों को बदलें और भारत जीते। लेकिन क्या बदल जो जाती है दशा और चाल बदलती भी है आचार्य जी? जैसे हम 27 की बहुत बात कर रहे हैं। नामात्र संभावना होती है। भगवान साक्षात अच्छा। चाहे तो बिल्कुल सब उनके हाथ में संभव है, क्योंकि 12 वर्ष की मात्र आयु मार्कंडेय ऋषि के पास थी। लेकिन जी। उनको 12 शिववर्ष प्रदान कर दिया गया था। तो वो तो शंकर जी स्वयं कर सकते हैं चीजों को। लेकिन एक हम्म। प्रकार से कहते हैं कि जब आप जो कुंडली है स्वयं में वो गणेश होते हैं, और जो कुंडली जी। वाचते हैं वो व्यास होते हैं। तत्काल व्यास यानी शंकर उपाधि देकर के ही जी। कुंडली बचवाई जाती है, गणना नहीं होती केवल। तो अगर व्यास मत से देखा जाए तो ये चीज जो है उसका प्रतिफल नकारात्मक दिखाई पड़ता है। जी। आध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा खिलाड़ी इस समय झुक रहे हैं, हम सब ने जी देखा है। जी हाँ, जी हाँ, कलयुग में लोग वैसे वैसे तो कहते हैं पैसा जब आता है तो लोग ईश्वर को भूलने लगते हैं। जी क्या जी रीजन आप देख रहे हैं? विराट कोहली बहुत ज्यादा अध्यात्म की तरफ गए, हम सब ने देखा। प्रेमानंद जी के यहाँ, फिर नीम करौली, और जी जितने भी हमारे धाम है, हर जगह जाके उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनकी लाइफ सडन चेंज हो गई एकदम। जी। इसी तरह से कुछ और भी क्रिकेटर्स हैं जो अध्यात्म की तरफ बहुत झुक रहे हैं। क्या क्या कुछ रीजन आप देख पा रहे हैं वहां से? जैसा मैंने कहा ना कि बृहस्पति और मंगल का संयोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पोर्ट्स में लाने का जी। व्यक्ति के। और यही जी। बृहस्पति और मंगल जो होता है वो व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ भी खींच करके ले जाता है। तो यहाँ पर जी। कैसा है कि बृहस्पति के घर में जब दंडाधिकारी का प्रवेश हो गया है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि नास्तिक व्यक्ति भी दार्शनिक होने लग जाता है। यानी हम्म। कि उसके भाग्य में एक प्रकार से संन्यासप्रद जीवन का योग आने लग जाता है। ऐसे में जो लोगों का कहते हैं ना कि जो लोग मैरिज लाइफ में हैं, जो मैरिटल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे पहले से, थोड़ा हम्म। बहुत उनकी मैरिटल प्रॉब्लम्स भी इसमें बढ़ जाती हैं जब ये वाला ट्रांजिशन चलता है। अगले 2.5 वर्ष तक ऐसा ट्रांजिशन है जिसमें आप बहुत हम्म। सारे इस प्रकार के और भी क्रिकेटर्स को इधर अध्यात्म की तरफ झुकते हुए देखेंगे। अचानक उनके जी। जीवन को बदलता हुआ आप देखेंगे। ये 2.5 वर्ष तक बहुत ही प्रबल तरीके से होगा। यानी 2.5 वर्ष क्रिकेटर्स को बहुत सावधान रहने की भी जरूरत है थोड़ा, जो भी फेम और नेम है जिनके पास। जी 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 हाँ, जी हाँ, एक चलते चलते मैं आखिरी सवाल महेंद्र सिंह धोनी को लेके बिल्कुल। भी मेरे पास आ रहे हैं मैसेज में। आप क्या आईपीएल अभी खेलते हुए उनको और देख रहे हैं? क्योंकि 45 साल के लगभग हो रहे हैं वो। जी और उम्र को लेके बहुत ज्यादा चर्चा रहती है उनके। क्या जी। उनको आप आईपीएल खेलते देख रहे हो? देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं? महेंद्र सिंह धोनी जी को लॉन्ग टर्म तक आईपीएल खेलते हुए तो अभी तो खेलते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, ये चलिए, ये एक बड़ी खबर आप दे रहे हैं। इसका मतलब अब से कुछ ही महीनों के बाद जो जी आईपीएल होना है इसमें उसका जी ये प्रिडिक्शन है हमारे जी आचार्य सुमित जी की तरफ से कि महेंद्र जी। सिंह धोनी इस बार आईपीएल हो सकता है आईपीएल नहीं संन्यास खेलते हैं। आईपीएल से
संन्यास हाँ ले लें और आईपीएल ना खेलें। तो चलिए, जी। तमाम क्रिकेट को लेकर ढेर सारी बातें हमने करी। क्या इंजरीज भी हो सकती हैं आचार्य जी? इधर भी हमारे कई मेन खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं। जसप्रीत बुमराह इंजर्ड होते हैं लगातार, हार्दिक पांड्या आपने देखा ही है, एशिया कप के बाद वो खेल नहीं पाए। इंजरी प्रोन रहेगा क्या हमारी टीम इस बार, आने वाले एक साल में? जी हाँ। क्या क्या रीजन है इसके पीछे कि इंजरीज बहुत हो रही है? देखिए, मूल कारण ये होता है कि जब शनि पीड़ित होते हैं और स्पोर्ट्स जी में जब हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में शनि का काम होता है दंड देना, चोट चपेट लगवाना, इस तरह के जी कार्य वो शनि करते हैं। और चूंकि शनि का ट्रांजिशन ही बड़ा ही उटपटांग तरीके से चल रहा है, अभी आपने ये जी। भी देखा है कि सूर्य का भी जो प्रवेश है अभी नीच के राशि में होकर के जा रहा है। हम्म। जब जब सूर्य अपने मित्रवत राशि में नहीं होंगे, तब तब वहां पर शनि ज्यादा हावी होकर के काम करेगा और चोट चपेट जी। लगवाएगा। फिर जिनकी चलिए आचार्य कुंडलियों जी। में शनि का जी जी जी। प्रकोप है, उनके लिए भी शनि जो है वो नकारात्मक फल दिखाएगा। हालांकि उनके लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सजेशन मैं दे देता हूँ यहीं से, जो लोग अगर मुझे देखते हैं, तो जी। आप शनि मंदिर जाकर के आप पूजा ना करें जिनके शनि का प्रकोप कुंडली में है। शनि की सीधी जी। दृष्टि पड़ना आपके लिए ठीक नहीं होगी। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की। और हम कोशिश करेंगे कि थोड़े थोड़े समय के बीच में हम आपसे बातचीत करते जी रहें। और मैं क्योंकि खेल के मैदान से जुड़ा हूं, लेकिन जी जिंदगी का मैदान भी एक ऐसा मैदान है जो खेल से कनेक्टेड होता है। तो जी जिंदगी के बिल्कुल। मैदान में क्या कुछ हलचल चल रही है, वो खिलाड़ी भी जानना चाहते हैं और आम आदमी भी। और हम कोशिश करेंगे हमारे जो तमाम क्रिकेटर्स हैं, जी आपकी बात वहां तक पहुंचे, फैंस तक जी पहुंचे। और जिस सादगी और बेबाकी से आपने अपनी बात रखी है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले समय में हम लगातार आपसे कनेक्ट होते रहें और ढेर जी सारी आपसे बातचीत की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।